नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा फ्री मास्टर क्लास जो है वो चाइल्ड बर्थ के ऊपर है। बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। बहुत डिफरेंट एंगल से मैं पढ़ाना चाहूँगा और ये एक ऐसी डेप्थ मैं देने जा रहा हूँ, जिसको कोई भी रिवील नहीं करना चाहता। बहुत सिंपल से वे में कह गया मैं, कोई भी रिवील नहीं करना चाहता। अब आप क्या है कि एक थ्योरी है ना, दशा है, ट्रांजिट है, उससे आप देखेंगे तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। यही सुनने में आता है ना आपको? फिर से कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दशा है, भाव है, जैसे मान लीजिए जुपिटर गोचर में पंचम भाव को किसी के देख रहा है, शनि भी देख रहा है, तो पंचम भाव एक्टिवेट हो गया, तो आपके संतान हो सकती है आयु में। ऐसे नहीं होता भैया, ये थ्योरी नहीं चलेगी कभी भी। सदैव याद रखना। कोई ये कहे कि हाँ वर्क करती है, जब दोष ना हो तभी वर्क करेगी, इसको ड्यूल थ्योरी बोलते हैं। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बृहस्पति ने पंचम भाव को देखा, शनि ने पंचमेश को देख लिया, द फिफ्थ लॉर्ड, तो ये वर्क कर गया कि जी हाँ आपका पंचम भाव एक्टिवेट हो गया है, आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। ये तभी होगा जब दोष नहीं है, अदरवाइज मतलब ही नहीं उठता संतान आने। कभी भी आप इवेंट जो कोर्स चलता है कि इवेंट कैसे निकल जाए ऐसे निकल जाए, बिल्कुल नहीं निकलता। सदैव याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा। मैं अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग चीजें पढ़ाता हूँ। दग्ध राशि क्या है, वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। 22वां दृश कोण, 64वां नवमांश, सर्प दरेश कौन, किसी का लगा नहीं सर्प दरेश कौन है, उसका तो जन्म ही सिर्फ वोटर आईडी कार्ड के लिए हुआ, उसका जन्म ही धरती पे बोझ है। सो आई टीच इन अ वेरी डिफरेंट वे आउट। केवल इन चीजों से कह देना कि हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सदैव याद रखना। अभी मैं इसमें कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा और बड़े ध्यान से सीखना और आपने समझना है। यहीं पर ही मैं जो बताना चाहूंगा, आप चार्ट खोलिएगा, लगाइएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। हमारा एक जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है, कुंडली में पंचम भाव को हम देखते हैं। सिंपल सी बात है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर पंचम भाव बना है, ठीक है, मकर राशि, शनि भगवान की राशि का। संतान के लिए क्या क्या देखना है, फंडामेंटल रूल आप समझ लीजिए। फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड ये संतान का हो गया पहला पॉइंट। संतान का कारक ग्रह कौन है? संतान का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। तो जहां आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठा है, वहां से फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिफ्थ हाउस को देखें आप, जहां भी आपका बृहस्पति बैठा है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, जो फिफ्थ हाउस का, जो भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बना, अब जैसे ये कुंडली है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच। अब यहां पर बृहस्पति से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ही है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। समझ आया? सिंपल सी बात है। बृहस्पति से फिफ्थ हाउस, बृहस्पति संतान का कारक है ना। अगर यही बुध जो है, बड़े ध्यान से सुनिए, यहां बैठ जाता, तो बृहस्पति से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड छठे में बैठा है, संतान प्राप्ति में थोड़ी सी मेहनत आ गई, ऑब्स्टेकल आ गई, आप ये कह सकें। छठा भाव क्या होता है हमारा? संघर्ष का होता है। तो संतान प्राप्ति में हमको संघर्ष आ गया, बस सिंपल सी बात है। और यही चीज मान लीजिए बुध यहां नहा बैठ करके बुध लगन में बैठ जाता, तो क्या हो जाता? बृहस्पति से पंचम भाव का स्वामी अष्टम में है, तो समथिंग मिस हैपनिंग की भी बात आ गई। ऑल ऑफ सडन यानी मिस हैपनिंग की भी बात आ गई। बात क्लियर हो गया? छोटा सा पॉइंट है। आपने सबसे पहले पंचम भाव पंचमेश को देखना है, फिफ्थ लॉर्ड को। फिर देखना है जुपिटर से फिफ्थ हाउस, वो मैंने पहले करा दिया।
अब मान लीजिए किसी का 5th हाउस का लॉर्ड, जैसे इस कुंडली में शनि है, तो शनि अगर छठे में बैठा है तो दिक्कत आ गई ना। छठे में बैठ गया वो, लगन से छठा है भैया, यहां से दूसरा है, तो हमको ये भी देखना है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट कि बृहस्पति से छठे घर का स्वामी अगर शनि यहां बैठ जाए, अब देखिए ये शनि अपने भाव को तो देख रहा है, लेकिन वो जुपिटर से 6th है। ये डिफरेंस सदैव याद रखिए। शनि तो वैसे भी देरी के कारक हैं, इट इज बीइंग अंडरस्टूड। शनि देरी के कारक हैं, और ये यहां से क्या हुआ, छठे हो गए। किससे? बृहस्पति। बृहस्पति क्यों हमने कंसिडर किया? इसलिए किया कि वो संतान का कारक है, इसलिए। क्लियर है? अब आते हैं अगले पॉइंट पर। स्टार्टिंग से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं ये कोर्स मंडे को स्टार्ट करने जा रहा हूं, 11 मार्च 2024 को। 8 से 9 जो है क्लास डेली होगा। डेली क्लास होगा आपका, 5 डे का ये कोर्स है। क्लियर है? क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए उनको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फी मैंने सबसे नॉमिनल फीस रखी है। जिसको ज्यादा ब्रह्म ज्ञान चाहिए वो जाके 20-25 हजार में सीखे, और जो मैं इस क्लास में सिखाऊंगा वो उसे नहीं मिलेगा। ये तो गारंटी मैं अपनी डेमो में दे रहा हूं। जो मैं टेक्निक यहाँ पढ़ाऊंगा, अगर आपको 25 हजार में कोई सिखा दे तब वहां आप सीखिएगा, क्योंकि इस पे तो मैं बड़ा फर्म हूं, जबरदस्त तरीके से। क्योंकि मैंने जो इसमें टेक्निक सिखानी है, ना भूत हो ना भविष्य, 2000 में जो सिखाता है वहां वहां से सीख कर आके मुझे बताइए कि हाँ साहब ये भी 2000 में सिखा रहे हैं। ये तो 20,000 में भी ना कोई सिखाए टेक्निक जो मैंने इसमें पढ़ाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमको मेल के लिए देखना है। क्या देखना है? बीज स्फुट। ये निकालना है, मैथमेटिकली पार्ट है जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। फीमेल के लिए हमें ये देखना है क्षेत्र सुफुट, और क्षेत्र सुफुट देखना होता है। वो हमारे वीर्य की यानी स्पर्म की पोटेंशियल बताता है। ये यूट्रस की पोटेंशियल बताता है, कितनी स्ट्रांग है और वो कितना स्ट्रांग है, इससे मालूम पड़ जाता है। अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, या जो लोग किसी का केस अटेंड किया हुआ है, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर समटाइम दे हैव रिटन अ वर्ड रूबेला टेस्ट। मैं मेडिकल की भाषा में बोल रहा हूं जी। जो लोग साइंस ग्रेजुएट हैं या साइंस साइड से हैं उन्हें समझ आ जाना चाहिए रूबेला टेस्ट क्या होता है। ये रूबेला टेस्ट छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं कर सकता, ऑल इंडिया मेडिकल जैसे लेवल पर ये टेस्ट होते हैं, तो ये रूबेला टेस्ट आ जाता है। क्लियर है? क्षेत्र और 20 फुट जो है उसके ऊपर आपको समझना है, जो मैथमेटिकली पार्ट है। राशि कला विकला से आपको समझाया जाएगा, इतना आसान नहीं है वो। बारीकी से मैथमेटिकली पार्ट में आपको सिखाऊंगा, और इतना इजी कर दूंगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो ये है, क्षेत्र सुफुट निकल आया सपोज मान लीजिए, इसमें फीमेल का बड़ा रोल है। कंसीव तो उसी ने ही करना है बेचारी ने, संतान तो उसी ने देनी है, वो शक्ति है। स्त्री जो है वो शक्ति स्वरूप है। बात क्लियर है? अब मैं बताता हूं क्षेत्र सुफुट को, आप देखिए 5th हाउस से क्षेत्र सुफुट जो है वो छठे घर में तो नहीं है। क्षेत्र सुफुट समझ में आ रहा है? 5th हाउस से, 5th का लॉर्ड कौन है? शनि है। अब शनि से क्षेत्र सुफुट जो है वो छठे घर में तो नहीं है। छठा घर क्या हुआ? यहाँ पर क्षेत्र सुफुट तो नहीं है, अष्टम में तो नहीं है। आपको क्या देखना है? 5th हाउस और 5th लॉर्ड से क्षेत्र फुट जो है अगर 6, 8, 12 है, तो आपके पास जो संतान नहीं आ रही वो पूर्व जन्म के दोष के कारण है। नाउ रेमेडी क्या है? रिमूव योर पास्ट लाइफ कर्स। पूर्व जन्म के दोष से ही आपको संतान
आएगी जब उसकी निवृत्ति कर देंगे। अब मैं फिर से सिखा रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। अब आपको एक ही चीज पढ़ाई जाए कि इवेंट कैसे देखना है। आपने कह दिया जी पंचम भाव को बृहस्पति देख रहा है, पंचम भाव के स्वामी को शनि देख रहा है, मेरी पंचमेश की या नवमेश की दशा है, तो मेरे को संतान आ जाएगी, धनिया आ जाएगी। बथेरों की नहीं आती ना भैया। वो सैरोगेसी या आईवीएफ में क्यों जा रहे हैं? नहीं आई ना, तो गोचर कहाँ गया, दशा कहाँ गई? ऐसे नहीं होती एस्ट्रोलॉजी। मैं इसीलिए, मेरे को बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर आप इवेंट का कोर्स बनाओ। बन ही नहीं सकता, टोटल फ्रॉड है, इम्पॉसिबल। 85 पॉइंट लगते हैं। बतेरे को तो यही नहीं पता डिस्पोजिटर थ्योरी क्या होती है और उसको एनालाइज कैसे करते हैं D1 और D9 से, डिस्पोजिटर थ्योरी। वो मैं एडवांस लेवल में अलग पढ़ाता हूं। जब तक ये सारे पॉइंट्स नहीं पता होते, आप सदैव गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप कह देंगे जी हाँ संतान होगी, यहां तो लोचा आया हुआ है पास्ट लाइफ का, कहां से संतान आ जाएगी, कहां से इवेंट आ जाएगा? आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात याद रखिए, जब तक आप क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, आप जिंदगी में कभी मास्टर नहीं हो सकते। मास्टरी करने के लिए क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी का आना बहुत जरूरी है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी शायद फ्राइडे को, एक बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया था। आगे चलते हैं और ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए किसी का राहु पंचम भाव में है और मंगल की दृष्टि आ गई। यहां से आएगी, यहां से भी आएगी मंगल की दृष्टि, या यहां से आएगी, इन तीन जगह से आएगी ना मंगल की दृष्टि। आदमी को पुत्री तो आराम से आ जाएगी, पुत्र रत्न नहीं आ सकता। क्यों? कि ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने सर्प की हत्या की थी, इस कारण से आपको पुत्र रत्न नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है भैया? आपको सर्प हत्या का जो दोष लगा हुआ है उसकी निवृत्ति करनी है आपको। और आए ना आए गारंटी नहीं है। पंचम भाव में आप चेक करिएगा, जिनका पंचम भाव में राहु होता है उनके बच्चों का थोड़ा लाइफ में डिफरेंट स्ट्रगल्स आ जाता है। राहु कारक होता है ऑल ऑफ सडन का, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट सदैव ऑल ऑफ सडन इवेंट देते हैं। उन बेचारों के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो समझ ही नहीं पाते ये घटना हो कैसे गई, क्योंकि राहु था ना उनके पंचम भाव में, माता पिता के। तो वही गुण बच्चा लेकर आया है ना। अब और अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आप समझिए, कंसीविंग क्या है, गर्भाधान कब करना है। आप सब में से बहुतों के पास पंचांग लिया होगा आपने दिवाली पर, पंचांग लिया होगा ना। तो पंचांग में हमारे 16 संस्कार हैं। जानते हैं पहला संस्कार क्या है? खोल लीजिए अगर आपके पास पड़ा है पंचांग। पहला पंचांग का है गर्भाधान, हाउ टू डू सेक्स टू कंसीव अ बेबी। बेबी को कंसीव करने के लिए कब स्त्री को गर्भाधान करना चाहिए। अब मान लीजिए जयंती कोई आ जाए, जैसे परशुराम जयंती है, किसी भी देवी देवता की जयंती आ जाए और किसी फीमेल ने कंसीव कर लिया, बेड़ा गर्क होना तय है। औलाद ऐसी आएगी, माँ बाप बोलते हैं ना, हमारी झोली में औलाद कैसी आ गई यार, हमारे किन कर्मों का फल है। भैया गलती तो तेरी है, तेरे को पता नहीं है जयंती के दिन पूजा उपासना और व्रत का दिन होता है। और आपने करा क्या है? आपने करा क्या है? बारीकियां तो समझनी नहीं है। अब जैसे कुछ शादियां अभी अगर हो रही हैं, हो रही होंगी कुछ शादियां, आगे होली है, होलियों पर जादू टोने वगैरह सारे कुछ होते हैं। अगर किसी फीमेल की 4 दिन पहले शादी हुई और उसने कंसीव कर लिया, बड़े नुकसान आ जाएंगे। अब मान लीजिए दूसरा एक और पॉइंट, अब जब कहते हैं ना कि होली पर रिश्ता नहीं करते, तो वो ऐसे कहते हैं जिस दिन होली है कोई भी तारीख ले लो आप, ठीक है, उससे 10 दिन, पिछले 10 दिन के अंदर आपने कंसीव किया, तो आपको परेशान करने वाली औलाद पैदा होनी है, क्योंकि होली उतर चुकी है। मालूम नहीं है लोगों को कब संतान करनी है, ना हमने पूछना समझा, ना महाराज किसी ब्राह्मणगण ने या ज्योतिषाचार्य ने बताना उचित समझा। आगे चलते हैं।
अब एक और बहुत शानदार सूत्र दे रहा हूं आपको, क्लास में मैं पूरा एक्यूरेट टाइम बता दूंगा। जिस दिन स्त्री कंसीव करती है, बड़े ध्यान से सुन लो, जिस दिन स्त्री ने कंसीव किया उस दिन चंद्रमा देखिए किसके नक्षत्र में था, वही बालक का जन्म नक्षत्र है। जिस दिन स्त्री ने कंसीव किया उस दिन देखिए चंद्रमा जन्म के किस नक्षत्र में, चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र में था, वही बालक का जन्म नक्षत्र होगा, वही बालक की जन्म की दशा आएगी। समझ में आया? आगे चलें, सिंपल से पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे से बताऊंगा। आगे चलते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, आगे ये है कि अब मैं इसमें नाड़ी और वैदिक दोनों पढ़ाऊंगा, पता नहीं लगने दूंगा। अब मैं जैसे मैं अभी बताता हूं, पहले आपको सूर्य केतु, सूर्य के साथ केतु बैठा हूं, वीनस केतु, वीनस के साथ केतु बैठा हूं, और जो है आपका चंद्रमा के साथ केतु ये बैठा है, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आ जाएगी, ये निश्चित मानकर चलिए। मिस कैरेज के भी चांसेस हाई फ्रीक्वेंसी के हो गए। क्लियर है? ये बेसिकली आप वैदिक कहिए या लाल वो नाड़ी कहिए, लाल किताब कहती है कि जिसका केतु अच्छा होगा उसे संतान आराम से आ जाती है, पुत्र भी मिल जाता है। लाल किताब तो यहां तक कहती है। ठीक है, तो अभी मैंने जो 3 कॉम्बिनेशन बोले वो नाड़ी के थे। फिर से कह रहा हूं, सूर्य केतु, वीनस केतु और मंगल केतु और चंद्र केतु, इन्होंने परेशानियां देनी ही देनी है संतान प्राप्ति में। सदैव याद रखिए, किसी ने जब पता देखो, अगर किसी कोई कहना जी मुझे तो परेशानी नहीं आई, मेरी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, भैया तेरे को किसी का आशीर्वाद काम कर गया। हनुमान जी कलयुग तक जीवित रहेंगे, ये भगवान श्री राम की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, बशर्ते देने वाला तपस्वी हो। रेवड़ी बांटनी नहीं है, आशीर्वाद रेवड़ी नहीं है वो। तो क्या है, मिसकैरेज देता है। अब आप देखिए, किसी का भी मंगल या केतु पंचम भाव को एक्सपेक्ट कर ले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मंगल या केतु फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, देयर आर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन और सिजेरियन बेबी। सिंपल सी बात है, क्योंकि मंगल तो कारक ही नहीं चीजों का, और केतु क्या है, केतु को ज्योतिष में कुंजवत कहते हैं, कुंज यानी मंगल, तो कुंजवत हो गया केतु भी। तो ये चीजें आनी ही आनी है। अब अगला चलते हैं, आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद देखते हैं मून राहु भी दिक्कत देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता, मून राहु ये भी संतान प्राप्ति में दिक्कत देता है। अब अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट हो गया। अब बथेरे न्यूमरोलॉजी में भी है, मैं पढ़ाता हूँ न्यूमरोलॉजी, अगले हफ्ते आ रहा है न्यूमरोलॉजी का कोर्स। अब न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं जी इस डेट में बच्चा पैदा करो, कुछ लोग तो 50,000 1 लाख रुपए पता नहीं कितने पैसे ले लेते हैं। आपने भी ज्योतिष पढ़ लिया, हाँ जी ये वाला मुहूर्त अच्छा है, भैया आपने लगन कुंडली बनाई, किसी को 5 बजे का समय बता दिया या 6:10 का समय बता दिया, इस समय आप डिलीवरी करा लीजिए, क्या उस समय लगन गणनांत तो नहीं पड़ रहे? गणात में आपने डिलीवरी तो नहीं करा दी, क्योंकि 6 ही नक्षत्र होते हैं, केतु के 3 होते हैं और बुध के 3 होते हैं। हो गया बंटा धार उसका, गंडमूल के दोष लेके आ गया बच्चा। तो हमने न्यूमरोलॉजी से तो डेट फाइनल कर ली, फिर ज्योतिष में भी बारीकी नहीं पता थी, हमने जो टाइम बताया उस टाइम में देखिए गंडमूल तो नहीं लग रहा, गंडान तो नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको भी दोष लग सकता है या बच्चे को दोष लगेगा। तो ये चीजें हमें ज्यादा बारीकी से समझनी है। अब आप और चीज देखिए, और चीज क्या समझनी है, अब आप ध्यान से समझिएगा, बड़े अच्छे से कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। फिफ्थ हाउस पर पाप प्रभाव आ जाए, पाप प्रभाव कहां आ जाए, फिफ्थ हाउस पर, या पाप प्रभाव कहां आ जाए, फिफ्थ लॉर्ड पर, या फिफ्थ लॉर्ड पापकत्री योग में चला जाए, दिक्कत आ गई संतान प्राप्ति में। मेरी बात समझ आया?
ये हुआ कुंडली का पंचम भाव पंचमेश की बात। और मान लीजिए किसी के जुपिटर का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, फिर तो आ गई ना दिक्कत मेजर वाली, फिर तो दिक्कत आई गई संतान प्राप्ति के अंदर। बात समझ में आया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पंचम से पंचम नवम भाव भी होता है। यहां देखिए सूर्य केतु बैठे हैं पंचम से पंचम, दिक्कत दे दी है। पहले दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत है। दिक्कत तो पहले भी है। यहां देखिए मंगल देख रहा है, ये देखिए मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है। और जब दूसरी संतान सोचनी है, पंचम से पंचम भी अगर हम पहली संतान पे भी फोकस करें, सूर्य केतु है। अच्छा सूर्य केतु क्यों लिया? पता क्या होता है, हम लोग फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ना चाहते। अभी मैंने 7 से 8 क्लास ली। कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कौन है? वो सूर्य ही तो है कालपुरुष की। और उसके साथ केतु महाराज बैठे हैं। केतु क्या है? नाड़ी के अंदर कैंची है, ऑब्स्टेकल है, डैम है, डैम की दीवार है, खड़ी है। दे दी दिक्कत संतान प्राप्ति में उसने। हमको ये चीजें बारीकी से समझनी है। आगे चलते हैं। संतान देर से प्राप्त होती है अगर पाप प्रभाव पंचम भाव पर, पंचमेश पर, नवम भाव पर, नवमेश पर, तो संतान तो होगी पर देरी से होगी। क्यों? क्योंकि पाप प्रभाव। ऐसे याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब कोई कहे जी मेरी सेकंड मैरिज हुई है, सेकंड मैरिज के लिए डिफरेंट रूल लगेंगे। पहले बता रहा हूं मैं, ये वाले रूल नहीं लगते जो अभी बताया, पंचम भाव नवम भाव, ये रूल नहीं लगेंगे। डिफरेंट रूल लगते हैं। दूसरी शादी हुई है मेल की या फीमेल की, तब रूल डिफर होंगे। ये रूल नहीं वर्क करेंगे। आप गलती कर रहे हो उसमें। आप फिर से सेकंड मैरिज में भी पंचम भाव नाइन्थ हाउस देख रहे हो और इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, और वो सही नहीं जा रही ना, वर्क ही नहीं करेगी। सेकंड मैरिज के रूल अलग आ जाते हैं। समझ में आया कैसे रूल अलग आ जाते हैं? भाई पहली शादी आप सप्तम भाव से देखते हैं ना, सेवंथ हाउस से, तो दूसरी शादी कहां से देखते हो? नाइन्थ हाउस से तो देखते हो। तब क्यों नहीं देखते आप सेवंथ हाउस से भी दूसरी शादी? जब तीसरी शादी देखनी होती है तो वो थर्ड मैरिज हम 11th हाउस से देखते हैं। क्यों नहीं देखी हमने? ये तीसरी शादी भी हमको यहीं से देखनी चाहिए थी ना। सेकेंड मैरिज में संतान प्राप्ति के रूल ही अलग लगेंगे, ये रूल लगेंगे ही नहीं। संतानहीनता भी देखनी है। सबसे पहले देखिए क्या उसे ब्लेसिंग है संतान की या नहीं है। संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी वो कौन बता देगा? क्षेत्र और 20 फुट बता देगा कि इसको संतान हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर ये डेड हैं, ये तो मैथमेटिकली फॉर्मूला है, मुझे मैथ से सिखाना है, कला विकला निकाल कर दिखानी है क्लास में, कि कला विकला से पता लग गया कि आपको हाँ ये इसके अंदर क्षमता है या नहीं है, संतान दोनों दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एक्यूरेसी चाहिए ना हमें तो। हमें सारा दिमाग थोड़ी लगाना है, ये लगा वो लगा, ये भाव दे, उस ग्रह को देख, आ गया ना यहाँ पे। हम यहाँ देखेंगे। फिर आपको मुझे क्या पढ़ाना है इसमें? मैं अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा। वैसे मैं पता नहीं कौन से कोर्स में पढ़ा दिया था, मुझे याद नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला? आपको कैसे पाला? अब आपने पाल तो ली औलाद। अब पूछने क्या जाते हैं जोशियों से कि जी हमारी औलाद हमारी सेवा करेगी कि नहीं करेगी? कैसे बताएंगे कि हमारी औलाद हमारी सेवा करेगी कि अथवा नहीं करेगी? ये भी तो देखना और ये भी तो हमने समझना है। कुछ लोगों को पुत्र रत्न ही पैदा होंगे, वो अलग चीज है। ठीक है ना, वो भी मुझे पढ़ाना है। अब आते हैं काक बंध्या पर। अब बतेरों को काक बंध्या ही नहीं पता होती क्या होता है काक बंध्या। चलो मैं यही समझा देता हूँ। काक बंध्या एक जन कल्याण कर देते हैं। काक बंध्या उसे कहते हैं किसी फीमेल ने पीरियड्स के दौरान सेक्स कर लिया, संतान होके मिसकैरेज हो गया, अब जो है उसकी कोख बंध गई है, काक बंध्या का दोष आ चुका है। काक बंध्या का दोष की निवृत्ति शिव और पार्वती के अलावा कहीं होनी है नहीं। फालतू में उल्टे सीधे टोटके करना नहीं, फायदा ही नहीं है। वो काक बंध्या दोष लग गया। बतेरों को काक बंध्या ही नहीं पता, तो मैंने कहा कम से कम ये तो भला हो, लोगों को ये तो पता लगे कम से कम काक बंध्या होता क्या है हमारे को।
क्लियर है? अब कुंडली में भी एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। फिफ्थ लॉर्ड किसी कोई भी लगन हो, पंचम भाव का स्वामी नीच का होके छठे, आठवें, 12वें में बैठा हो और बुध पांचवें घर में चला जाए, बुध पांचवें घर में बैठ जाए, समझ गए? और फिफ्थ लॉर्ड जो भी लगन है उसका पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में नीच का होके बैठ जाए तो काक बंध्या दोष लग जाता है। क्या लग जाएगा? काक बंध्या दोष। ये समझिए आप ध्यान से, तो ये काक बंध्या दोष लग जाएगा। अब इसके अंदर एक डिविजनल चार्ट की भी जरूरत पड़ती है, डेट इज बीइंग कॉल्ड D7 सप्तांशा। D7 चार्ट के अंदर हमें बहुत सारी बारीकियां देखने को मिलती हैं, जिसमें लगन और पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बात क्लियर है? अब D7 के अंदर आप देखिए, लगन में शुभ ग्रह बैठे हैं, पंचम में शुभ ग्रह बैठे हैं, कोई इन दोनों भावों में मैलेफिक एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा। अब हमें बीज और क्षेत्र सुफुट भी D7 में देखने हैं, क्या वो बीज और क्षेत्र सुफुट अच्छे से बैठे हैं या नहीं बैठे। अगर नहीं बैठे तो दिक्कत आ गई भाई साहब संतान प्राप्ति में। अब एक और चीज बताते हैं। मान लीजिए D7 का फिफ्थ लॉर्ड कंबस्ट है, या मान लीजिए मेलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा है। आई एम टॉकिंग अबाउट D7 डिविजनल चार्ट, सप्तांश कुंडली जो संतान प्राप्ति की होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत आनी तय है। बात क्लियर हो गया? आगे चलें। फिर संतान आती है ऋणानुबंधन। अगर हमने किसी का पूर्व जन्म में कुछ उधार लिया है तो संतान के रूप में चुकाना होता है। हमारा किसी का, मैंने किसी का धन अगर हड़प किया है तो मेरे पास ऐसी संतान आएगी जो मेरा खूब खर्चा कराएगी, जरूर से ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन से भी बड़ी दिक्कत आती है। अब ऋणानुबंधन कैसे देखते हैं, चलो मैं यही बता देता हूँ। ऋणानुबंधन D7 के लगन में अगर पाप प्रभाव है तो आपको ऋणानुबंधन है। जो भी औलाद पैदा होगी उसका उधार लिया था, उस वो लेने आएगी आपसे, आपने उसकी सेवा करनी है जन्म में। आपने उसका कुछ हरण किया होगा, आपने उसके प्रति शत्रुता रखी होगी, उसका धन हड़पा होगा, तो आपको जो औलाद आएगी आपके ऋण का अनुबंधन है, ऋणानुबंधन। आगे चलते हैं। फिर क्या आता है, कुछ लोग गोद भी लेते हैं संतान, दत्तक संतान है। अगर 8th और 9th हाउस में राशि परिवर्तन हो तो ये भी एक योग बन जाता है संतान गोद लेने का। 8th हाउस का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये भी जो होता है क्या हो जाता है, संतान गोद लेने का कारक बन जाता है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है दत्तक संतान के लिए, यानी गोद लेने के लिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लगन से 6, 8, 12 बैठ जाए। क्लियर है? और D7 में भी ये कॉम्बिनेशन हमें देखना है कि वहां D7 का लग्नेश या पंचमेश, नवमेश पाप प्रभाव में है, तब भी आप जो है संतान गोद ले सकते हैं। अब आप कहें जी जुड़वा संतान होती है, कैसे देखा जाए कुंडली में? चलिए मैं यही बताता हूं। मंगल शुक्र चंद्रमा ड्यूल साइन में बैठे हैं तो काफी बड़ी संभावना होगी कि जुड़वा संतान पैदा होगी। ड्यूल साइन है ना, द्विस्वभाव राशि। कौन से ग्रह? मंगल शुक्र और चंद्रमा। अगर ये बैठे हैं द्विस्वभाव राशि में तो दो संतानें आती हैं। अब सब लोग कहते हैं जी दो संतानें, कुंडली तो एक बनी। अरे भैया 3 मिनट में ना डिविजनल चार्ट बदल जाता है। तो एक पुत्र, एक संतान जब गर्भ से बाहर आती है ना, जब दूसरी संतान आती है, 3 मिनट का बाय नेचर ही डिफरेंस आता है। आपको चाहे समझ हो या ना हो, उसकी कुंडली 3 मिनट बाद की बनाइए, डिविजनल चार्ट बदलते चले जाएंगे उसके, आपको दिख गया डिफरेंस। अब इसके अंदर जो मैंने डायमंड पढ़ाना है क्लास के अंदर, आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, मैं नाड़ी से भी पढ़ाऊंगा आईवीएफ टेक्निक और वैदिक तरीके से भी। मेरे पास
3 दिन पहले मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया, ख़ैर उसे मैंने बता दिया था D10 चार्ट देख के कि गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम है, D10 चार्ट से आराम से बताया जा सकता है। ही कन्फर्म्ड। फिर कहने लगा अंकल मेरे ना एक दिक्कत आ रही है, तो 2 बारी आईवीएफ करवाया, फेल हो गया। मैंने कहा यार मैं धनिया काट रहा हूँ यहाँ बैठ के, मेरे से पूछते। मैंने कहा तुम्हारा नेक्स्ट ईयर कॉम्बिनेशन बन रहा है आईवीएफ का, जब मैं बताऊंगा तभी जाना। 100% हुआ मेरे पास। मैं चूंकि कंसल्टेंट हूं, बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरे 2 क्लाइंट हैं जिनको आईवीएफ से संतान प्राप्त हुई है। आई हैव 2 क्लाइंट्स। मेरे 24 साल के एक्सपीरियंस में 2 क्लाइंट आए थे जिनको आईवीएफ की टेक्निक मैंने दी, और दोनों के बेटा हुआ है। दोनों के ही बेटा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन होता है, ये समझना होगा हमारे को। हमारी कुंडली में जो दोष है, तो हमारी जो देखो संतान क्या क्या है। आपका डीएनए तो आपका संतान है, और संतान है क्या? आपका डीएनए ही है ना, आपकी फोटोकॉपी तो संतान है। जो दोष आप लाए हो, अब आप देखो कई दोष होते हैं हमारी कुंडली में, वो दोष आएंगे। आप देखो अभी अपने आप चेक कर लो, सभी अपनी कुंडली खोल के चेक करो। जैसे किसी का सूर्य शनि आमने सामने है, या सूर्य शनि, मैं कालपुरुष कुंडली इससे समझा रहा हूं आपको। सूर्य शनि म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, 180 डिग्री एस्पेक्ट में है, या लगन में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं, तो बच्चे की कुंडली में 110 का कॉम्बिनेशन आएगा, खास तौर से बेटे की कुंडली में। हो ही नहीं सकता कि वो रिलेशन ना आगे पास ऑन हो। दिस इज अ डीएनए बाबा। आपने पास ऑन किया ना अपना डीएनए, तो बच्चे में भी वो आएगा। ऐसे नहीं है नहीं आएगा। मान लीजिए कोई के पुत्री प्राप्त हुई है, तो कॉन्जिक्यूटिव हाउस में सूर्य शनि आ सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। या तो चतुरस योग बनेगा। क्लियर है? अब हम कैसे चेक करेंगे कुंडली में पिता पुत्र शत्रु या मित्र? माता से पुत्र शत्रु रखेगा या पुत्री शत्रु रखेगी? समझ रहे हैं आप? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने संतान का पालन किया, उसमें कुछ कमी रहेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा क्या होगा? मेरी संतान मेरा पालन पोषण अब करेगी ढंग से, या मेरा ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी? ये सारे पॉइंट, शत्रुता मित्रता। अब आप देखिए, मेल हो या फीमेल हो, चेक करके देख लिए बच्चे की कुंडली में शनि चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं। A past life curse he is carrying in this birth, either from the mother or a mother टाइप लेडी। कोई भी माता तुल्य स्त्री से पूर्व जन्म का श्राप लेकर के वो कन्या आई है। इसका दूसरा नाम होता है उद्रस साढ़े साती। यानी वो जो बच्चा था, माता के गर्भ में साढ़े साती लेके आया था। तीसरा इसका मीनिंग है उसकी मृत्यु साढ़े साती में हुई थी। हो सकता है उसकी तीसरी साढ़े साती हो। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं तीसरी साढ़े साती में व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। ये बात है। अब मैं फिर से बताना चाह रहा हूं आप सब लोगों को, वो ये बताना चाह रहा हूं कि ये कोर्स कल स्टार्ट होगा। जिनको जो क्वेरी पूछनी है अपना कैमरा ऑन कर ले, मैं निश्चित रूप से उनको आंसर दूंगा। मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑन द कैमरा। ठीक है? अब आप देखिए क्या है कि ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे से, यानी कल 11 मार्च, और 24 से 8 से 9 बजे डेली क्लास होगा। 5 क्लासेस का रहेगा, जिसमें आपको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा इस क्लास के अंदर। इसके अंदर क्लास का रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। फिर आपके पास क्या रहेगा, इसका फीस सबसे मैंने नॉमिनल रखा है, 2345 इज द नॉमिनल फी ओनली। बहुत सिंपल, बहुत इजी रखा है मैंने। इसको कॉस्टली भी बना सकता था, क्योंकि इसके अंदर जो जब जब तक आप मेरी क्लास में नहीं आएंगे आपको टेक्निक नहीं पता लग सकती मैं क्या बोल गया हूँ। जब क्लास में आते हैं तब आपको अच्छे से टेक्निक रिवील होती है। गीता रानी जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को प्रभु। ओम जी गुरु जी। हाँ नमस्कार, बोलिए बोलिए। अब मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आप बता रहे थे सूर्य और शनि का, तो मेरी जो कुंडली में दूसरे हाउस में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं, हम्म। तो इसका ये भी उसका आप कारण अपनी बनेगा कि संतान का बताइए, उनके कहाँ बैठे हैं? अच्छा, संतान का तो मेरे पास अभी कुंडली नहीं है।
उनके भी अच्छा। रिलेशन आएगा, क्योंकि डीएनए पास ऑन हुआ है ना, जो डीएनए मेरी बड़ी पास बेटी ऑन है हुआ है। जो मेरी तो बड़ी बेटी है उसका 8वें घर में शनि है। आ गया ना, आपका सेकंड में उसके 7th में आया, ठीक 7 में आ गया, ऐसे नहीं हो हाँ। सकता। ये ओके। बहुत बारीकी है। अच्छा, लेकिन डीएनए मेरी ट्रांसफर कैसे हुआ, किस तरह से आएगा चीजें, वो चीज समझानी है ना क्लास के अंदर मुझे। अच्छा, जो मेरी कुंडली में है और जो उसकी कुंडली, तो वो 180 हो जाएगा ऐसे। किसी भी रूप में आएगा, वहीं लिंक तो कचरा आएगा का ही, मटना खस। लिंक जी तो जी जी। आएगा ही आएगा, ऐसे नहीं हो सकता ना आए मेरे भगवान। जी ठीक है ना। किसी और का जी। कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, मैंने बता दिया है, कल से हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे 8 बजे। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? आई ट्राई टू सर एक्सप्लेन। नमस्कार। हाँ जी अमित जी बोलिए। अ, सर मेरा नाम अमित है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपकी कंसल्टेशन फी क्या है? मेरी 2100 है। मेरे एक स्टूडेंट है एपी कुमार, बेंगलोर से हैं, इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं प्राउडली कह रहा हूं मिस्टर एपी कुमार, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेरे कम से कम 33 कोर्स किए हैं एस्ट्रोलॉजी के, ही इज चार्जिंग 2500। वो 2500 लेते हैं, मेरे स्टूडेंट है। मैं तो अपने स्टूडेंट की तारीफ करूंगा, भैया मेरे से आगे बढ़, मैं तो उनमें से हूँ, मेरे को खुशी होती है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ भाई, कमाल है। क्यों नहीं मैं प्राउड महसूस करूंगा, मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे निकल रहा है, मुझे तो दिल से सर खुशी है। छोटे कोर्स नहीं थोड़ी सर, करे हैं, 33 कोर्स करे हैं। इसके इसके लिए प्रीवियस नॉलेज कितनी होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की? नहीं, आपको अगर एबीसीडी आता है तब तो आप कर जाओगे, कोई रॉकेट साइंस तो मैंने पढ़ानी नहीं, मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ क्लास में, किसी को म्यूट भी नहीं करता। हाँ, बेसिक्स तो आते हैं। बस फिर ठीक बेसिक्स है, तो फिर अब आते कल हैं। बेसिक का कोर्स भी मेरा स्टार्ट हो रहा है कल से 7 से 8। उसकी गहराई पकड़नी है तो वो भी आप साथ के साथ कर सकते हैं। दो सर कॉन्जिक्यूटिव, कुछ लोगों ने 3-3 कोर्स भी किए हैं, ऐसा नहीं है। सर मैंने लेट ज्वाइन करा है, हाँ जी। तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो अभी आपने आज का कराया ये है कि जो चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड है। हाँ जी। तो सर मेरे को ये जानना था कि ये जो आपका कोर्स करने के बाद क्या हम, जैसे मेरी अभी 2 हैं डॉटर्स, हम्म। तो आगे मैं चांस देखना चाहता हूँ, क्या वो इससे क्लियर हो जाएगा? हाँ वही तो बता रहे हैं ना, जी। मैं इसमें मैंने अभी बताया नहीं है। मेरे को ना किसी फीमेल ने मेरी जहां तक मेमोरी कह रही है, शायद 2000 या 99 में एक चार्ट गिफ्ट किया था। वो भाई साहब चार्ट एक्यूरेसी बताता है किस ईयर अगर फीमेल कंसीव करेगी बेटा आएगा, किस ईयर में कंसीव करेगी तो फीमेल आएगी। चार्ट आज भी है मेरे पास, शायद इसीलिए जी भगवान ने अजय। संभाल के रखा है। आई रिवील दैट चार्ट आल्सो। तो सर ये और ये उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिकल रिपोर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ना, क्लास में आएंगे तभी आप आइए, मेडिकल रिपोर्ट लेकर आइए। मैंने कहा मना करा है, क्षेत्र सुफुट और 20 सुफुट बोला है ना आपको ज्योतिष की भाषा में, क्लास में आएंगे तो मेडिकल की भाषा में बोलूंगा। मैंने अभी बोला तो है ना, रुबेला टेस्ट होता है, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है, तभी आता है। इसमें फीमेल का दोष नहीं होता, कन्या उत्पन्न होने के लिए मेल का दोष होता है, पता ही नहीं है लोगों को जी सर, बेचारों और को। हाँ जी बोलिए। जी, अजय। और सर ये जानना था, क्या वो टाइम निकल के आ सकता है कि इस टाइम के इस दौरान अगर आप देखेंगे चांस तो हो जाए? वो तो बताना है ना, वही तो सिखाना है कैलकुलेशन में कब संतान है। वही स्टार्टिंग मैंने बताया ना, गोचर में बृहस्पति देख रहा है, शनि देख रहा है, संतान आ गई, ऐसे थोड़ी होता बाबा। क्षेत्र 20 फुट देखना है, आप दोष कौन से लाए हैं। आप मेरी वीडियो थोड़ा सा शुरू से देखेंगे ना, तब मैंने उसमें बताया था कि पूर्व जन्म का दोष है इसमें। क्षेत्र और 20 फुट जो है, अगर 6 8 12 का लिंक आ गया तो वो पूर्व जन्म का दोष है। जब तक वो दोष दूर नहीं करेंगे आपको पुत्र नहीं आएगा। अगर आपका राहु पंचम भाव में मंगल देख रहा है तो पुत्र रतन नहीं आ सकता इस जन्म में। अननेसेसरी दिमाग ही नहीं लगाने का अपने को। ये दिलीप राणे जी पूछिए, आप कैमरा ऑन करके क्या पूछना चाह रहे हैं सर? सर मुझे पूछना था कि ये जो आपने बताया ऋणानुबंध का दोष, हम्म। तो उसके लिए भी रेमेडी रहती है क्या सर? हाँ रेमेडी क्यों नहीं है, रेमेडी का कोर्स नहीं है, रेमेडी का कोर्स तो मेरा आएगा। वो नहीं, मतलब अभी आप जो ये करेंगे उसमें बता सकते हैं क्या फिर? ऋणानुबंधन बताऊंगा ना क्लास में, कि आपके पास जो औलाद है पूर्व जन्म का ऋणानुबंधन है, जिसका मैंने एक हिंट भी तो दिया था ना अभी आपको,
D7 का लगन देखिए, इफ इट इज हैविंग ए मैलेफिक अफ्लिक्शन, D7 का लगना अगर पाप प्रभाव में है, तो जो भी औलाद आपके पास आई है वो ऋणानुबंधन की आई है, उनका ऋण उतारना है आपने इस जन्म में, वही औलाद आएगी आपके पास। हाँ, तो वो ऋण उतारने के लिए आप उपाय भी बताएंगे नहीं क्या नहीं, सर? वो उपाय नहीं है इस क्लास में, यहाँ टेक्निक है। मैंने जी कहा इतनी बड़ी टेक्निक आपको 25,000 रुपए में नहीं मिलेगी, आप उधर नहीं फोकस कर रहे। आप ट्राई तो मारो ना कहीं जी कि कोई आपको 2,000 रुपए में IVF सिखा दे, क्षेत्र और 20 फुट का फार्मूला हैंड ओवर कर दे, नहीं करेगा। जी हेलो यस, हाँ जी बोलिए। सर जी, ये जो आपने फुट वाली बात बताई है, क्षेत्र और 20 फुट बताया मैंने। उसकी गिनती कैसे होती है? मैंने नहीं, वो पढ़ने तो को क्लास जाता में है। है ना, मैथमेटिकली पार्ट है, वो तो क्लास में बताना है ना, यहाँ नहीं मैंने बताना। हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, क्लास में ही बताएंगे, पर क्लास में वो इजी वे इजी है, उसका क्या कुछ नहीं रहेगा? है। कंप्यूटर से आपको सीधा जोड़ पता आता है, चलता। जोड़ आता है, बस जोड़ना आता है, 5 और 7 12 बोलना आता है तो जी आप कर लोगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं पढ़ाता, बड़ा इजी वे में सिखाता हूँ। जब तक नहीं समझ में आता मैं आगे चलूंगा ही नहीं ना। सिंपल सी बात है, टोटल करके सर, सिखाना है। मुझे दोनों 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 क्लास करनी है, तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा या सर क्या मेरा होगा? हाथ जोड़ रहे हैं, आप कोई भी ज्वाइन मत करो, आप कहीं और ज्वाइन करिए, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है आपका जुपिटर खराब है। मैंने अभी उस क्लास में भी सर यही जी, बोला ना, और दूसरी है। 25-50 हजार रुपये आप दो और मैं 6 महीने हाँ का कोर्स कराऊं, बोलूं बृहस्पतिवार को सैटरडे क्लास होगी, हाँ। 2,000 रुपए में मैं इतनी टेक्निक दे दूंगा जिसकी कल्पना भी नहीं आपने करी। और सर ऐसी मैं बुक है आगे जो आगे मेरी भी रिसर्च है 24 साल की। मैं जब पढ़ाता हूँ अपने आगे भी 24 साल का रिसर्च भी तो देता हूँ क्लास के अंदर, जब सर, मैं मैंने आगे टेक्निक भी पढ़ाता आपका हूँ एक कि ये क्लास सूत्र किया नहीं है। लग रहे। सर, मैंने आगे भी आपका एक क्लास किया है, मुझे अच्छा लगा है, D9 के ऊपर का था। अच्छा, पर मैं दूसरा, मुझे सर वो 7 बजे वाला मुझे टाइम जमेगा नहीं, नहीं नहीं तो नहीं मैं पहुंच जमेगा, नहीं कोई पाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये जो मैं AP कुमार की बात कर रहा हूँ ना, AP हम्म। कुमार जी मेरे सारे कोर्स कर लिए। तो एक दिन मैंने मिस्टर AP कुमार से कहा कि गलती से मेरा ना ये वैदिक लेवल 1 कर लो। तो एक AP कुमार ने कहा सर मैं आपके कहने से करूंगा। जैसे ही किया, उनको ये पता लगा हम सारी जिंदगी गलत एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे। मैं यहाँ थोड़ी डेमो में बताने बैठ जाऊंगा आप गलती जी करते कहाँ हो, एस्ट्रोलॉजी में कहाँ मिस्टेक्स हैं। महाराज जी आज 2500 फीस ले रहे हैं AP कुमार जी, कैन यू इमेजिन, जी मेरे पास तो रिकॉर्ड है। भाई साहब ने 25% पे करके रिवीजन किया, और रिवीजन करने पर मैंने एक लगन में 12 बाधक पति सिखा दिए। बोले सर कमाल कर दिए, अब जाके पता लगा कि फार्मूले क्यों नहीं वर्क करते, गोचर क्यों नहीं वर्क करता, दशा क्यों नहीं ये वर्क करती, अब जाके पता सात लगा। बजे 7 बजे वाला कोर्स, उसमें ये सब आ जाएगा ना जो सब आप बता सब रहे हैं आएगा, उसके? उसमें तो सारा पढ़ाना है मुझे भाई साहब, बोला तो है उसके पर अंदर, समझो, वीडियो मैं भी आ मुझे जाएगी YouTube पे। ठीक है सर। मैं तो केवल रिकॉर्डिंग अरे सर सुनूंगा, आप फिर आप रिकॉर्डिंग मुझे से उसका पढ़िए, आराम से समझ आएगा। मेरे तो लोग फिर रिकॉर्डिंग आप ही मुझे लेते हैं। जी सर। क्वेरी का आंसर देंगे ना? आंसर क्लास में आके आप कौन पूछ कौन लीजिएगा करी ना, करेंगे? क्वेरी क्लास में आके पूछ लीजिएगा, कोई क्वेरी होगा। आपने पहले भी तो हम्म। करा है, आप कह रहे हो कि मेरे से आपने नमंचा पढ़ा, तो जब नमंचा आपको आराम से समझ में आ गया तो 1 क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक कमाल है। कर दिया सर। आप पढ़ ओके। चुके, मेरा वे ऑफ टीचिंग देख चुके हो सर आप। जी ठीक है जी जी सर। सर जी। चलिए, ओके, हैव ए धन्यवाद गुड सर डे। जी। Thanks a lot for all of you for joining this webinar. Thanks a lot once again to you.